हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन लगा के कर रहे होंगे। तो बहुत जल्द आपकी जो है टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन आ जाएगी और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपके पास समय अब बिल्कुल भी नहीं है। जो भी समय है उसमें अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, बिल्कुल ईमानदारी से आप पढ़ाई करिए और आपकी पढ़ाई में टीआरई 4 तक मैं आपके साथ बनी रहूँगी। जो भी आपकी क्वेरी होगी बुक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले मैं 1 to 5 के लिए उतना वीडियो मैं नहीं बनाया करती हूँ, बट आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप प्राइमरी के लिए भी आप वीडियोज़ बनाइए, तो इसलिए मैं आपके लिए आज वीडियोज़ लेके आई हूँ कि अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन से बुक पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए, और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प देगी आपकी पढ़ाई में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास जो समय है अभी 2 से 3 महीने का समय है। जुलाई आते आते आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये 2 से 3 महीने आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई में दीजिए और जितना हो सके कम से कम बुक रखिए, रिसोर्स को कम अपनाइए। और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कौन से बुक पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, कितना कम रिसोर्स आप अपना के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी बुक बताऊँगी, जो भी स्ट्रैटेजी बताऊँगी, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मैं 100% कह सकती हूँ कि इस बार टीआरई 4.0 में आपका सिलेक्शन होगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, 1 to 5 में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है सारे क्वेश्चन ही जीएस होते हैं, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्वेश्चन अलग होगा और फिर आपकी जीएस अलग होगी। सारे ही सब जो क्वेश्चन होते हैं 120 के, वो जीएस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका मैथ्स होता है, साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, करंट अफेयर होते हैं और ईवीएस भी ज्योग्राफी में ही इंक्लूड होते हैं। इस तरह आपको 5 से 7 सब्जेक्ट की तैयारी पीआरटी में करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपनी जो तैयारी है उसमें किस तरीके से करें। तो मैं आपको ज़्यादा बुक तो नहीं बताऊंगी, मैं हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि मैं बहुत कम बुक को मैंने फॉलो किया था और वही बुक को मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और पीआरटी में मैं और भी कम आपको वो बुक बताऊँगी जिसे पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। अगर आप 1 to 5 की दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 9-10 तक की एनसीईआरटी बुक रखनी होगी फ्रेंड। और उसके बाद आपको एक बुक रखना है जो है कि बीपीएससी का घटना चक्र का बुक है, ये आपको एक रखना है जो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। दूसरी बुक है सार संग्रह की, महेश कुमार बनवाल की बुक है, जो 1 लाइनर बुक है। ये पीआरटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। इस बुक से पढ़ के आप 100% अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें सारे ही सब्जेक्ट को थ्योरी वाइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो आप इस बुक को ज़रूर रखिए। दूसरा है आपका 3 बुक मैंने आपको बताया है, ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद जो है आपको तैयारी में कि सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले जो करना है वो आपको अपना सिलेबस देखना है। किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो तो आपको सिलेबस पता होनी चाहिए। और अब तो टीआरई की सिलेबस है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले जो करना है आपको सिलेबस देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ करना है तो सबसे पहले आपको यही करना है, अपना सिलेबस देखिए। उसके बाद जो जितने भी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, सारे को आपको एक जगह रखना है। उसे आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इससे आपकी समझ बहुत बढ़ेगी, आपको बहुत पता चलेगा कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं, बुक से आते हैं, किस प्रैक्टिस सेट से आते हैं, ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आपको बहुत अच्छे से देखना है। आप उसको आपको प्रैक्टिस करना है कि आप कितना उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं और किसमें आपको प्रॉब्लम है। तो पहले खुद से आप जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं सबकी जो एमसीक्यू है उसे आप लगाइए। प्रॉब्लम होती है यूट्यूब में देखिए, लेकिन सबसे पहले पूछे हुए क्वेश्चन को आप बनाइए।
उसके बाद आपको करना है कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें 9 और 10 जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आप अगर क्वेश्चन खोल के देखेंगे फ्रेंड तो 8-9 के बुक से क्वेश्चन हूबहू हमारे पेपर में आते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सारे ही पेपर में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने जब पहली बार दिया था तो एनसीईआरटी बुक को मैंने फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे समझ में भी नहीं आता था। फिर जब मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बार-बार सजेस्ट करती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक को आप ज़रूर पढ़िए। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि आपको जो तैयारी करनी है वो हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्लास 8 की मॉडर्न हिस्ट्री बुक पढ़नी होगी फ्रेंड। उससे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में हूबहू आते हैं। जब आप क्लास 8 की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो महेश कुमार वर्णवाल की सार संग्रह मैंने बताया है उसे आपको पढ़ना है। जब आप एक बार बुक पढ़ लेंगे उसके बाद जब सार संग्रह की बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। उसके बाद जो मैंने आपको बुक बताया है घटना चक्र की बुक, उसमें आप सारे ही पीवाई क्वेश्चन को लगा डालिए, क्योंकि इसमें जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए सारे क्वेश्चन सारे साल के दिए हुए हैं, तो इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। और घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत है उससे आपको घटना चक्र से सारा ही आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जब आप इतना कर लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे फ्रेंड। आज हिस्ट्री के बाद आपको करना है ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है। तो ज्योग्राफी में जो है पर्यावरण के भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी में आते हैं। और ज्योग्राफी के लिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि 9 क्लास और 10th क्लास की आप ज्योग्राफी ज़रूर पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आपके हूबहू आ जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से। बुक बहुत पतली-पतली है तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक 9 और 10 की पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसे लगाने हैं। उससे आपके जो पर्यावरण के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या करनी है। तो देखिए फ्रेंड, वर्ल्ड ज्योग्राफी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उससे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप घटना चक्र से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकते हैं, इससे भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए आपको बस बुक पढ़नी है और घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे ही आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। उसके बाद आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन। तो पॉलिटी से क्वेश्चन जो प्राइमरी में है बहुत इजी पूछे जाते हैं। जिस तरीके से जूनियर हो, टीजीटी हो, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से प्राइमरी में नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ जो घटना चक्र की बुक है अगर आप उसे भी बना लेंगे तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से आप बना लीजिए। आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, मतलब टीआरई 1, 2, 3 उसके जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं आप उसे बना लीजिए। और जो टीजीटी होते हैं, पीजीटी होते हैं और जूनियर टीजीटी होते हैं, वो सब में जो जीएस में क्वेश्चन आते हैं आप उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। उससे भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, क्योंकि सारे जो जीएस होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं, तो क्वेश्चन इधर उधर से घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आप जितने भी टीजीटी पीजीटी के जीएस के क्वेश्चन हैं उसे भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा और उसे ज़रूर बनाइएगा। पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं साइंस की। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी पड़ेगी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। और उसमें भी 9 और 10 के बुक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि 9 और 10 के जो बुक हैं एनसीईआरटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप चाहें तो 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए। उसके बाद 9, 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको खुद से पढ़नी होगी और यूट्यूब की मदद लेके आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका साइंस का क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद घटना चक्र की जो बुक है और जो महेश कुमार वर्णवाल की सार संग्रह मैंने बताया है उससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PYQ बना लीजिएगा। इससे आपके क्वेश्चन जो है साइंस के वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में बात करती हूँ मैथ्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैथ्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से मैथ्स बना सकते हैं।
बट जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं उनके लिए बस यही कहती हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हो, टीआरई के जो जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सारे ही के क्वेश्चन को आप बना डालिए। 4 से 5 बार बना लीजिए फ्रेंड, आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मैथ्स के बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स आप प्रीवियस ईयर से बनाइए, बट जिनका अच्छा है उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है ये सब सब्जेक्ट, मैथ हो रीजनिंग हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो रीजनिंग भी आप जो प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए। आपने अगर कोई प्रैक्टिस सेट लिया है तो उससे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आप उसे कर लीजिए। आपके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा जो टफ है क्वेश्चन वो नहीं आते हैं। अब लास्ट में बात करती हूँ करंट अफेयर की। तो देखिए फ्रेंड, करंट अफेयर जो होता है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप इसे जितना पढ़ेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको डेली पढ़ना होगा। आपको 1 घंटा इसे देना होगा। उसके बाद देखिए करंट अफेयर आपका कितना अच्छा हो जाता है। और करंट अफेयर के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने जिनसे पढ़ा है, मैं आपको उन्हीं के बारे में बताती हूँ। मैं शंकर सर से पढ़ी हूँ, तो आप चाहें तो शंकर सर से पढ़ सकते हैं। और अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो आप स्पीडी की बुक जो है करंट अफेयर की, आप वो पढ़ सकते हैं। इससे आपका करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे स्कोर आप कर लेंगे। या फिर आपको जिस भी सर से आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप उनसे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना होगा। तो फ्रेंड 5 से 7 सब्जेक्ट जब लगभग प्राइमरी में पूछे जाते हैं, और इन सब सारे ही सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप उसी में लगे रहिए। आप अगर उसे थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करंट अफेयर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैथ जो होता है वो भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो जितना हो सके फ्रेंड आप सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। आपने अगर कोई प्रैक्टिस सेट बुक लिया है तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। और जो मैं आपको घटना चक्र की बुक बताई हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उसे बना डालिए फ्रेंड। आप देखिए आपका जो तैयारी है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, पीआरटी के लिए है, सार संग्रह की बुक जो है महेश कुमार बनवाल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। इस बुक को पढ़ के आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स अपनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई में ईमानदार होना चाहिए। अभी से जो आपका समय है 2 से 3 महीने का, आप इसमें 100% अपनी पढ़ाई को दीजिए। आपको जितना समय मिलता है, अगर आपको 6 घंटा इसमें मिलता है तो आप 6 घंटा ही डेली पढ़िए, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए। और फिर देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं फ्रेंड। 3 से 4 महीने का जो समय होता है वो कम नहीं होता है, लेकिन ये 3 से 4 महीने का समय आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देनी होगी। जितना हो सके फ्रेंड उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे सर हैं जो एमसीक्यू वगैरह कराते हैं सारे ही सब्जेक्ट के, आप उसे करिए। आप जितना हो सके बुक पढ़िए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए। आप चाहे किसी भी क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, आपको ये सब के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी फ्रेंड। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो भी मैंने बुक बताया है, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया है, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।